आज की 35 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अंत तक जरूर देखें। उत्तर पश्चिमी भारत में अत्यधिक बारिश और बाढ़ ने पंजाब को बुरी तरह प्रभावित किया है। लगभग 1,75,000 एकड़ खेत पानी में डूबे हैं, जिससे खाद्य महंगाई की आशंका बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर का दौरा किया। वहां 8,000 करोड़ से ज्यादा के बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं उद्घाटित की और शांति का संदेश दिया। मणिपुर के इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाएं उद्घाटित की गईं। नई इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के 350वीं शहादत एवं गुटगद्दी शताब्दी कार्यक्रमों की राज्य स्तरीय तैयारियां शुरू कर दी है। उडुपी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। दिल्ली सरकार सेवा पखवाड़ा नाम से 17 सितंबर से 15 दिनों तक प्रतिदिन नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी। चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है ब्रिक्स अर्बन फ्यूचर फोरम में, जिसमें शहरी विकास और स्मार्ट सिटी नीतियां चर्चा का विषय होंगी। कई राज्य विकसित यूपी 2047 की दृष्टि से अपनी योजनाएं बना रहे हैं। जानकारी आदान प्रदान हो रही है कि कैसे यूपी ने अपनी योजना लागू की है। इंडिया बनाम पाकिस्तान का एशिया कप 2025 मैच आज है। सोशल मीडिया पर बायर्न बॉयकॉट INDVP1K और वर्ल्ड बॉयकॉट एशिया कप जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम सहित कई राज्य ने यूपी के विकास मॉडल की समीक्षा ली है। हिंदी दिवस 2025 की तैयारियां पूर्ण भाषण, स्लोगन आदि के माध्यम से हिंदी भाषा की महत्ता को रेखांकित किया जा रहा है। तिरुपति में महिला सशक्तिकरण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें संसद सदस्यों और राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। पंजाब के किसानों की स्थिति चिंताजनक। बर्फबारी और बाढ़ के कारण फसलें तबाह हुई हैं। आने वाले समय में दामों में बढ़ोतरी की आशंका। पीएम ने मणिपुर में ये भी कहा कि उत्तर पूर्व भारत को नए इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास प्रायोजित क्षेत्र माना जाएगा। महाराष्ट्र में घुमंतु एवं सूची अप्रेषित जनजाति नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स की श्रेणियों में वंजारा, लुभाणा और सिकलीगर समुदायों को मान्यता दी गई। नागपुर, नांदेड़ और मुंबई में गुरु तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद सिंह की शताब्दी के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन होंगे। यूपी द्वारा जारी QR कोड से नागरिक सहभागिता बढ़ाने की पहल हो रही है, विकास योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। हिंदी दिवस के मौके पर छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा भाषण प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उडुपी में जनसमूह की तैयारियां, मंदिरों की सजावट, प्रसाद वितरण आदि बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कृषि क्षेत्र, विशेषकर पंजाब में कपास, धान आदि फसलों को भारी नुकसान, खरीफ बुवाई में प्रभाव पड़ सकता है। दिल्ली में कल्याणकारी योजनाएं 75 परियोजनाओं के रूप में सेवा पखवाड़ा के दौरान शुरू की जाएंगी। केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन में दिख रही है। मीडिया और जनता दोनों में सामाजिक एवं राजनीतिक चर्चा बढ़ी है। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर
राजनीतिक दलों द्वारा भी इस पर बयानबाजी। शहरी भविष्य शिखर सम्मेलन BRICS में चंडीगढ़ मॉडल और तकनीकी सुधार विषय होंगे। यूपी मॉडल को देखकर अन्य राज्य भी 2047 की सोच के साथ अपनी नीतियां बना रहे हैं। मणिपुर में मूलभूत सुविधाओं का विकास बढ़ेगा। सड़कों, जल आपूर्ति और बिजली पर जोर दिया गया। हिंदी दिवस की वजह से सरकारी स्तर पर कई घोषणाएं की गई है। स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी, विशेष कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नए रेल बस मार्गों की शुरुआत की है। सार्वजनिक बहस में यह भी है कि खेल और राजनीति को अलग रखा जाए। इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर इस दृष्टिकोण से मतभेद सामने आए हैं। राज्यों में विशेष त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों की शुरुआत हो रही है, जैसे उडुपी जन्माष्टमी और धार्मिक झलक दिखा रहे हैं।